सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। और इस प्रकार आज का ये जो क्षण हमारे लिए है वो काफ़ी खुशी का क्षण है, क्योंकि जिस प्रकार से लंबे अरसे के साथ रामगढ़ जिला के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में जो चौकीदार भर्ती आई हुई थी, जिसका अभ्यर्थियों का एक प्रकार से संकट वहाँ पे था, आखिरकार वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और फाइनली इस प्रकार जो रामगढ़ चौकीदार का एग्जामिनेशन था, वैकेंसी आप देख पाते होंगे कि अक्टूबर 2022 की वैकेंसी है। तो इतना लंबा समय के बाद फाइनली इसका जो एग्ज़ाम है वो आप लोग का कंडक्ट करा लिया गया है। सो उसी का आंसर की हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। रामगढ़ चौकीदार का जिन अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, आप लोग यहाँ पे आंसर शीट मैच कर लीजिए। साथ ही साथ रामगढ़ के अलावा झारखंड के अन्य ज़िले गुमला, गिरिडीह, जहाँ पे भी तमाम ज़िलों में वैकेंसी आई हुई है, आप भी इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या आप लोगों का नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़, जैसा कि आप लोग को झारखंड जीके का एक मैराथन सेशन दिया गया, अब जो जिनको जानकारी नहीं है, अब देखिएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग को जिला विषय पढ़ना है, आप क्यों फिजूल का झारखंड का पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ हमको शान से पढ़ाने दीजिए, क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो चीज़ मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी देखिएगा क्वेश्चन को, तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन है जो आप लोग का झारखंड जीके से पूरा क्वेश्चन उठा दिया गया है। ओवरऑल डिस्कशन भी कराया जाएगा आप लोग को। फिलहाल चलिए हम लोग फाइनली इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ये बुकलेट देख पा रहे होंगे, जिसके लिए 1.5 घंटा का समय दिया गया है और ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए ये जिला ये आप लोग का रामगढ़ का है। सारा चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, क्या पुलिस इंट्रोडक्शन है, वो सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। इस इंट्रोडक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए ये चीज़ आप लोग का ओमार बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम है, और इसका जो कि आप लोग का ये सारा चीज़ आप लोग को वहाँ पे किसी तरह का सावधानियाँ क्या क्या बरतना है, इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग फाइनली क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, और हाँ ये चीज़ देख लीजिएगा, ये जो बुकलेट है बुकलेट बी है। 4 बुकलेट आप लोग को ABCD करके मिलते हैं, ये बी बुकलेट का आंसर की यहाँ दिया गया है। ऐसे सारे बुकलेट में क्वेश्चन एक ही रहता है, बट उसको आगे पीछे करके दिया जाता है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है, ओवरऑल साक्षरता दर 66.41%। यहीं पे पुरुषों का साक्षरता दर पूछा जाता तो वो है 76.84%, और महिलाओं का साक्षरता दर है 55.42%। ये फीमेल का है और ये मेल का। आने वाले ज़िलों में आप लोग देख लीजिए यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है, रामगढ़ जिला की सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों की सीमाओं को छूती है। देखिए सीमा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया गया, तो कितने जिलों के साथ, 3 जिलों के साथ। और वो जिले कौन कौन से हैं, एक तो आप लोग का जिला है हजारीबाग, रांची और बोकारो। हजारीबाग, रांची और बोकारो, इन 3 जिलों के साथ रामगढ़ जिला अपना सीमा है जो कि वो बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की अतिरिक्त राजकीय भाषा यानी कि एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं है। तो वो कौन सा भाषा है, वो भाषा आप लोग का है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो कि एडिशनल झारखंड का अतिरिक्त भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस बताया जाएगा कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए ये ऑल इंडिया जीके पॉलिटी से प्रश्न पूछ दिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है,
6 वर्षों का कार्यकाल होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। यहाँ पे यदि देखिए राज्यसभा सिर्फ बोलता राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 0 वर्ष होता है, बट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के डीजीपी बने श्री अनुराग गुप्ता किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? तो किस बैच के आईपीएस अधिकारी थे? और देखिए ये डीजीपी जो बने हैं ये आप लोग का बस 3-4 दिन का ही करेंट ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो ये डीजीपी है जो कि किस आईपीएस अधिकारी किस बैच के थे 1990 बैच के। कौन से बैच के 1990 बैच के। अगला प्रश्न है 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या। अब देखिए मैथ का भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का पूछ दिया गया है, तो पहले आप लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। अभी जरा सा भी आप लोग को इधर उधर डगमगाना नहीं है। अंतिम क्षण में बताया जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है और इन सब्जेक्ट को यहाँ पे शामिल करने के पीछे कारण क्या है। ज़रूरी नहीं है कि इस जिला में ऐसा पूछा गया तो आपके ज़िला में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। सो उसके संदर्भ में भी हम लोग बातें करेंगे, बट आप लोग सबसे पहले 50 क्वेश्चन देखिए, शांतिपूर्वक 50 क्वेश्चन देखिए। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं कि इसको जो एक तो अपने आप से कटता है, जो अपने आप से कटता है और एक से कटता है, यानी कि सिर्फ जो वैसे संख्या जो सिर्फ 2 संख्या से ही कटता है, एक स्वयं से कटता है और एक से। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है 5 के बाद 7 है जो कि हमारा अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी जो कि झारखंड के एकमात्र जिला वह है साहेबगंज जिला से होकर के प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, रबी फसल किस मौसम में उगाया जाता है? रबी फसल कौन से होंगे? तो आप लोग का जो चना है, चना ये आप लोग का रबी फसल है। तो रबी फसल आप देखते होंगे जब धान कटाई हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, उस समय उसी खेत में बूट को है जो कि वो बुन दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो रबी फसल ये आप लोग का जाड़ा दिन में, जाड़ा के मौसम में उगाया जाता है। अगला 10वां प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिला में डिमना झील स्थित है? डिमना झील हो गया, हुड़को झील हो गया, ये किस जिला में अवस्थित है? तो ये आप लोग का जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो ये CNT एक्ट 1908 ईस्वी में, एग्जैक्ट ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी में इसे लागू किया गया। अगला पेज में देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न है हमारा, 12 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। 13वां प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है 13वां में, झारखंड राज्य गठन के समय कितने जिले थे? जिस समय झारखंड राज्य का गठन किया गया था उस समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 जिले थे और अभी वर्तमान में 24 जिले, यानी कि 6 नए जिलों का गठन किया गया है। कौन कौन से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ जिला में कुल कितने पंचायत हैं? तो रामगढ़ जिला के अंतर्गत कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? रामगढ़ जिला के अंतर्गत कुल पंचायतों की संख्या 125 है। झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? तो मैक्सुलीगंज। और ये मैक्सुलीगंज है कहाँ पे? ये मैक्सुलीगंज है आप लोग का रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। देखिए राजकीय प्रतीक चिन्ह से भी प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, जो नया अभ्यर्थी है पढ़ के नहीं गया होगा ने, तो उसको भी लगा होगा कि क्या एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। आप तो भले सिर्फ नाम देखते हैं इनकी चौकीदार, अरे हाँ मामूली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या मामूली वाकई में पूछा गया है? जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो मामूली ही लगेगा, बट ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जितना आप हल्के में ले रहे हैं उतना हल्के में नहीं लीजिए। लोग सोचते हैं कि चौकीदार पद, अरे क्या इसका सैलरी भी होगा, क्या एग्ज़ाम भी होगा,
बस 2-4 दिन के मेहनत में निकल जाएगा। तो आपका भी समय आ रहा है, निकालने का कोशिश कीजिए, निकाल दिए जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। बट आप लोग हल्के में नहीं लीजिए। देखिए एग्ज़ाम भी उसी लेवल से लिया जा रहा है और दौड़ का तो खैर बात ही जुदा है। दौड़ तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट आप लोग का दौड़ इसी में रहेगा। आर्मी के बाद जो इंडियन आर्मी होती हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ तो जो है वो इसी में है आप लोग का दौड़। तो दौड़ को भी हल्के में नहीं लेना है। और दौड़ तो आप लोग देखिए पुनः कल छोड़ कर के परसों आप लोग का दौड़ ही है 30 तारीख को। अगला प्रश्न है कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कर्णपुरा। क्या चीज़? कर्णपुरा। अगला प्रश्न है रामगढ़ जिला में भैरवी जलाशय किस प्रखंड में अवस्थित है? भैरवी जलाशय, तो भैरवी जलाशय देखिए ये आप लोग का गोला प्रखंड में प्राथमिकता, जैसे देखिए गोला प्रखंड यहाँ पे फर्स्ट प्राथमिकता हो जाएगा। सेकेंड में प्राथमिकता यहाँ पे दुलमी को देना है। अब देखना है कि आंसर शीट में वो किसको प्रीफरेंस दे रहा है, गोला को या फिर दुलमी को। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग किया जाए तो भैरवी जलाशय ये आप लोग का गोला प्रखंड में है। बट इस जो जलाशय का है, इस जलाशय को दुलमी भी वाटर इसका यूज करता है। बट इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोला प्रखंड। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। 20वां क्वेश्चन संविधान सभा में झारखंड के कौन थे? जो संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? तो झारखंड के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र, तो मैथन जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पे अवस्थित है? धनबाद में। अगला प्रश्न है झारखंड के गृह मंत्री कौन हैं? तो झारखंड के गृह मंत्री हेमंत सोरेन है। मुख्यमंत्री भी आप दूसरे वर्ड में समझ सकती हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो झारखंड राज्य में जो सबसे बड़ा नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। इसमें से सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो हम लोग का धनबाद नगर निगम है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न देखिए मैथ से प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग को सॉल्यूशन करना है। जब 90 जो ब्रैकेट, ये बोडमास वाला क्वेश्चन आ गया आप लोग का, बोडमास। तो ब्रैकेट का सबसे अंदर काम करेंगे, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। और 45 और 20 कितना हो जाएगा? 40, 60, 65 हो जाएगा। कितना? तो इस प्रश्न का सही आंसर 65 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था आप लोगों का संथाल परगना में। 1855 में संथाल विद्रोह, और ये संथाल विद्रोह संथाल परगना में ही हुआ था। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? जादूगोड़ा ये आप लोग का यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। माचिस तिल्ली से सिरा में क्या होता है? देखिए ये अब आप लोग का साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे। तो माचिस का तिल्ली जो उसमें कौन सा यूज किया जाता है? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस। कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कर्मा त्यौहार भादो एकादशी के इंजोरिया रात में मनाया जाता है, जो कि जस्ट अब कर्मा का दिन ही आने वाला है। चेरो जनजाति किस प्रमंडल में अधिक है? चेरो जनजाति, तो चेरो जनजाति सर्वाधिक निवास करती है पलामू प्रमंडल में। कौन सा प्रमंडल? पलामू प्रमंडल। आज कई राज्यों के, देखिए ये तो पूरा रिसेंट का करंट अफेयर्स है। देखिए राज्यपाल कल ही चुने गए और आज एग्ज़ाम था, तो इससे आप लोग को क्या साबित होता है? इससे आप लोग यही साबित कर सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है ये आप लोग का आज ही, यानी कि 1-2 बजे से तो आप लोग का एग्ज़ाम था, तो सुबह में ही ये टाइपिंग किया गया और सुबह में ही जितना भी 4000 5000 जितने भी कैंडिडेट थे, तो 4-5 हज़ार कॉपियाँ आज सुबह ही प्रिंट आउट किया गया और तुरंत आप लोग का जो आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे तुरंत इसको भिजवाया गया। इसीलिए शायद किसी सेंटर में आप देखे होंगे जो 1 बजे का समय रखा गया था वो शायद आप लोग का 1:30-2 बज गया था एग्ज़ाम क्वेश्चन जाते जाते।
तो इसका यही रीज़न था कि क्वेश्चन आज ही बना है। देखिए राज्यपाल ये कल नए नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड के अभी वर्तमान के जो इससे पहले कौन थे, सीपी राधा कृष्णन थे, बट कल ही नए राज्यपाल यहाँ पे चुने गए हैं, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार। झारखंड अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। झारखंड अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ की जनसंख्या थी, तो रामगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 9,49,000 कुछ है, तो यही है 9,50,000 की समथिंग वहाँ पे जनसंख्या है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 200 केजी के दर से टमाटर एक पाव 200 केजी, तो एक पौवा का कितना दाम हो जाएगा, एक पौवा का आप लोग का दाम हो जाएगा 50 रुपया। पौवा यानी कि क्या चीज़, 250 ग्राम, 4 भाग में बांट देना है। तो 200 को 4 भाग में बांटेंगे, एक भाग कितना निकल के आएगा, 50 रुपया निकल के आएगा। और 40 रुपया के दर से 1.25 यानी कि 1 केजी और 250 ग्राम खरीदता है, तो कुल मूल्य कितना चुकाना होगा। देखिए 1 केजी का कितना हो गया, 1 केजी का 40 रुपया और वही 250 ग्राम, तो 250 ग्राम यानी कि 4 भाग में बांटना है। जब 40 को 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग 10 निकल के आएगा। अब टोटल रुपया यहाँ पे कितना हो गया, 50, 40, 90, 10, 100 रुपया। 100 रुपया चुकाना होगा। 100 रुपया इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे में होता है। तो 3D सिनेमा जब देखते हैं उस चश्मे में क्या यूज किया जाता है, पोलराइड्स का यूज किया जाता है। गोबर गैस में मूलतः होता है, गोबर गैस में क्या होता है, तो गोबर गैस में मीथेन, गोबर गैस का जो मूल घटक होता है वो मीथेन होता है। अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश से टाइपिंग किया गया है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन मैन इज, तो ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का 80 से 100 mg, 80 से 100 mg। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, एक व्यक्ति रोज 4.5 किलोमीटर दौड़ता है, 30 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा, एक दिन में 4.5 किलोमीटर। अब 30 दिन 30 से आप लोग गुना कर दीजिए, 2 को 00 होगा। अब 3 को 45 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13। अब 2 पॉइंट के बाद 0 हट जाएगा यानी कि 135 किलोमीटर, कितना, 135 किलोमीटर। अगला पेज में देखिए अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर वो है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी, 1526 ईस्वी में। कब, 1526 ईस्वी में। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सबसे पहली बार जो भारत ओलंपिक जीता था स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में, तो किस खेल में, और उसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड से संबंध रखते हैं, हॉकी खेल में। किस खेल में, हॉकी खेल में। अगला देखिए ये भी मैथ का आप लोग का प्रश्न आ गया है, प्लस माइनस यहाँ 0 निकल के आएगा, यहाँ पे +7 -7 0, प्लस ए माइनस ए 0, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर किस, कहाँ पे अवस्थित है, ये आप लोग का बुंडू रांची में अवस्थित है, बुंडू रांची में। राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल पूर्व के उम्र की 5 गुना हो जाएगी, तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में यदि जो थोड़ा सा हल्का मेहनत किए होंगे उनसे नहीं बना होगा, बट देखिए कैसे ये सारा आपका वर्ड ही बता रहा है कैसे क्या आप लोगों को करना है सो, और कैसे बता रहा है, चलिए हम लोग पूरा स्थिर दिमाग से पढ़ते हैं। राजी की उम्र 15 साल के बाद, मान लिया जाए राजी की वर्तमान उम्र है 1 साल, 15 वर्ष बाद उसके 5 साल पूर्व, तो वर्तमान उम्र तो 1 है और 5 साल पूर्व यानी कि माइनस लगा देंगे, -5, 5 साल पहले उम्र की 5 गुना हो जाएगा। जो वर्तमान उम्र से 15 साल बाद वो 5 गुना हो जाएगा,
उसके वर्तमान उम्र के 5 साल पहले से। तो यहाँ 5 गुना यहाँ पे लगा देना है। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, x प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5x माइनस 25। जब इसको आप कीजिएगा, 5x यहीं रहने देते हैं, x इधर लाएंगे तो कितना आएगा 4x, और 15 माइनस 25 है इधर लाएंगे तो प्लस 25 निकल के आ जाएगा 40। जब काटेंगे तो 10। वर्तमान उम्र हम लोगों ने x माना था और x का मान कितना आया 10। सो 10 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई सामान रुपया 27.5 रुपया में खरीदा और 28.60 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 28.60 में बेचा, तो बेचा ज़्यादा ऊपर रखेंगे, खरीदा था 27.50 में, तो 10 और यहाँ पे 1, यानी कि 1.10 का लाभ हुआ। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1.10 हुआ, कितना पर लाभ हुआ, तो 27.50 पर लाभ हुआ। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये पॉइंट कट गया, ये जीरो कट गया, 11 से भागा देंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 चौका 100, तो 4% का लाभ हुआ। यदि कोई व्यक्ति 27.5 रुपया में खरीदता है और 28.60 पैसा में बेचता है, तो फिर 4% का लाभ होगा उसका। अगला देखिए, अब सिंपल सा यहाँ भागा दे दिया गया है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, 225। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित यानी कि इसका स्क्वायर बताना है, 999 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था, 1861 ईस्वी में। देखिए 1-2 प्रश्न है न, वो थोड़ा एचीदा पेचीदा दे दिया गया है। अब जैसे 48वां क्वेश्चन और 49वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ नहीं बल्कि बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया गया है, और ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग का जो कंपटीशन है उस चीज़ को एवरेज रखने के लिए, ताकि कोई 50 में 50 क्वेश्चन ना बना ले, तो उस चीज़ को एवरेज रखने के लिए इन कुछ प्रश्नों को यहाँ पे टफ दिया गया है। और वही बात है, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है कंपटीशन में, तो कभी भी आप लोग को 50 में 50 नहीं सोचना है, क्योंकि सिलेक्शन देखिएगा वो आप लोग का 80-90% में ही हो जाता है। और इसके अलावा दौड़ भी आप लोग को देखना है। वैसे 50 में 50 सभी क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हैं, चूँकि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं इसमें जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, ये नियम कानून से प्रश्न पूछ दिया गया है, निम्नलिखित में से पुराना और नया संहिता का मिलान करें। तो पुराना, और ये सारे जो नया इसका अपग्रेड किया गया है, ये 2023 में अपग्रेड किया गया है। जो पहले हम लोग भारतीय दंड संहिता देखते थे, वो अब क्या हो गया है, वो भारतीय न्याय संहिता का रूप ले लिया है। और दंड प्रक्रिया संहिता ये आप लोग का हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और तीसरा वाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को यहाँ पे देखने को, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुराना और नया संहिता का मिलान करें। तो यहाँ पे पुराना और नया संहिता का मिलान कैसे करना है। देखिए ये जो इधर है, ये आप लोग का नया संहिता, जिसे कि 2023 में संशोधन किया गया है। जो भारतीय दंड संहिता था उसका रूप ले लिया गया है भारतीय न्याय संहिता, और जो दंड प्रक्रिया संहिता था इसका रूप ले लिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो तीसरा है उसका दूसरा आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न है क्या पूछा गया है, पतरातू डैम किस पंचायत में अवस्थित है। ये जो पतरातू डैम है ये आप लोगों का रामगढ़ जिला के अंतर्गत पतरातू पंचायत में ही अवस्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कंप्लीट जो 50 प्रश्न आप लोगों के रामगढ़ चौकीदार का, जैसा कि आप लोग का 28 जुलाई को एग्जामिनेशन था, उसके प्रश्नों को हम लोगों ने इस प्रकार से देखने का प्रयास किया। और ये चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दुखद इस बात को लेकर के है कि जिस प्रकार से सिलेबस आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिला था, सिलेबस क्या लिखा गया था कि जिला से संबंधित समान ज्ञान और
स्थानीय भाषा से संबंधित समान ज्ञान। बट आप ये प्रॉपर जो भी 50 क्वेश्चन है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्थानीय भाषा से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। जो रामगढ़ जिला के अंतर्गत खोटा स्थानीय भाषा था उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आखिरकार प्रश्नों को बनाने के दौरान क्या इससे पहले नोटिफिकेशन एक बार देखे थे जिनके द्वारा भी ये क्वेश्चन बनाया गया, उनको नोटिफिकेशन दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था? अब बात यहाँ पे आ चुकी है। तो चूँकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आने का इसलिए हो सकता है, देखिए चूँकि 1.5-2 साल पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था और चूँकि यहाँ पे बहुत ही जल्दबाजी में आप लोग का एग्ज़ाम कराया गया है। देख सकते हैं कितना कम समय में एग्ज़ाम कराया गया, शायद उसी को लेकर के नोटिफिकेशन को ध्यान नहीं दिया गया होगा। और सारे जनरल क्वेश्चन जो एक कंपटीशन में होता है, समान ज्ञान, ऑल इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हर एक प्रश्न को, और जैसा कि ये चूँकि आप लोग का अपना ज़िला का वैकेंसी है सो ज़िला का भी क्वेश्चन पूछा गया और ऑल ओवर झारखंड का भी क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि हर एक सेक्टर को यहाँ पे देखिए हिंदी का भी एक प्रश्न पूछ लिया गया कि हिंदी का लिपि क्या है। तो हर एक विषय को यहाँ पे आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। तो इसी प्रकार जैसे आप देखिए रामगढ़ जिला का हो गया, इसका तो अब कोई बदल नहीं सकता। बट इसके अलावा जिन ज़िलों में एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, गुमला, गिरिडीह, पलामू, दुमका, जो भी तमाम ज़िले हैं, किसी ज़िला का नाम छूट जाता होगा तो आप लोग ये चीज़ नहीं सोचना कि हमारे ज़िला का नाम क्यों नहीं लिए, सारे ज़िलों का वही चीज़ है। आप देखिए 11 जुलाई को आप लोग का गुमला ज़िला में होने वाला है, तो वहाँ पे भी इसी प्रकार एनालिसिस दिया जाएगा कि वहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न है जो कि आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। सो वहाँ पे भी क्या इसी प्रकार सब सब्जेक्ट को इंक्लूड करके स्थानीय भाषा को पूछा जा रहा है या फिर नहीं पूछा जा रहा है, उसका भी वहाँ पे जिक्र इसी बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे यूट्यूब में आप लोग जुड़े रहिएगा। अब आप लोग का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसमें कि इसी प्रकार हर एक चीज़ को यहाँ पे साइंस का भी क्वेश्चन दिया जाएगा और झारखंड जीके का भी दिया जाएगा, पूरा झारखंड जीके का भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। साथ ही साथ जो समान ज्ञान के हैं प्रश्न विविध सेक्शन से, उन प्रश्नों को कुछ मैथ के भी बेसिक प्रश्न आप लोग का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो भी झारखंड जीके का क्वेश्चन है और जो रामगढ़ जिला का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देखिए झारखंड जीके के यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन वो पूछे गए हैं और 10 से 15 क्वेश्चन जो आप लोगों का यहाँ पे जिला से संबंधित प्रश्न पूछे गए। ये सभी प्रश्न जो आप लोगों का पेड क्लास जो रामगढ़ के लिए क्रांतिकारी बैच दिया गया था, उसी क्लासेस से प्रश्न आप लोग के देखने को मिले हैं। झारखंड जीके का भी कुछ बाहर गया है। साथ ही साथ जो रामगढ़ जीके है, रामगढ़ जीके जो जिला से संबंधित है, वो तो प्रॉपर आप लोग का बैच का नोट से ही देखने को मिला है। तो जो भी देखिए आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गुमला, गिरिडीह, जामताड़ा, इस प्रकार सभी ज़िलों का यहाँ पे बैच चलाया जा रहा है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिस प्रकार से पैटर्न यहाँ पे बदलाव किया गया है उसके अकॉर्डिंग नए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को बहुत ही जल्द अब मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ, और अन्य ज़िलों का मैं बात करना चाहूँगा, जैसे गुमला, गिरिडीह, पलामू, दुमका, जो भी ज़िला है, आप स्थानीय भाषा को छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं पूछा है, मतलब आपका ये नहीं सोच रखना है कि हमारा भी नहीं पूछेगा सो नहीं, आपका हाल में आया है वैकेंसी, आपका नोटिफिकेशन देख करके, चूँकि हर एक ज़िला का जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो अलग अधिकारी है, उसको जिस प्रकार का दिया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हो सकता है कि आपके ज़िला में स्थानीय भाषा का प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अपने आप को सभी तरीक़ा से तैयार करके रखना है कि लैंग्वेज पेपर से भी प्रश्न पूछा गया तो यहाँ से भी हम लोग बना लेंगे। आप चूँकि देखिए पता चल गया हम लोग का साइंस का भी पूछ रहा है, ऑल इंडिया जीके भी पूछ रहा है, झारखंड जीके भी पूछ रहा है, मैथ का समान नॉलेज जो बोर्ड मास है, प्लस माइनस, गुना भागा, लाभ हानि, छोटा मोटा,
तो ये चीज़ भी आप लोग को अब थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना है। बाकी चलिए, ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों का क्या वाकई में कारगर साबित होगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए या फिर नहीं, तो उसका भी फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रकार जितने भी ज़िलों में वैकेंसियाँ एग्ज़ाम होगी, सारे एग्ज़ाम आप लोग के प्रॉपर इसी प्रकार से एनालिसिस करवाए जाएंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे PDF या आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा।